क्या अपडेट है दिल्ली में? 24 घंटे में 1877 नए मामले सामने आए हैं और ये सबसे बड़ी संख्या है इस समय दिल्ली में। कुल मामले 2 लाख, देश में 2,97,535 हो चुके हैं। 24 घंटे में 396 मरीजों की जान जा चुकी है दिल्ली में। कुल 12,731 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये दिल्ली का हाल है। रिकॉर्ड, रोज रिकॉर्ड बनाती दिल्ली। पिछले 24 घंटे में 1877 नए मामले दिल्ली में। 30 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 1877 नए मामले दिल्ली में सामने आए हैं, सबसे बड़ी संख्या। ललित नारायण कांडपाल हमारे सहयोगी। ललित, सुबह भी आपसे इसी पर चर्चा हो रही थी कि ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डरा भी रहे हैं, वो अलर्ट भी कर रहे हैं। हमारा मकसद कुल मिलाकर ललित यही है कि लोग आंकड़े समझें और ये जाने कि स्थिति जो है अब वो नियंत्रण में नहीं है। ये नियंत्रित तब हो सकती है जब लोग भी चेतें, लापरवाही न बरतें और खुद को और दूसरों को संक्रमण से बचाएं। जी बिल्कुल पूजा, मैं आपने ठीक कहा कि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्थिति लगातार बिगड़ रही है, स्थिति लगातार आगे बढ़ रही है। और क्योंकि कोरोना पर जीत तभी हासिल हो सकती है जब इसके आंकड़ों का आने का सिलसिला बंद हो। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में देखा। न्यूजीलैंड में वहां पर जब आखिरी केस भी पूरी तरह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो उसके बाद पूरे देश को कोरोना संक्रमण मुक्त घोषित किया गया। ये स्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद कि हमको मामलों को कम करना पड़ेगा। जब तक हम मामले कम नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। अभी लगातार कोरोना के संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, उन हालातों में जरूरत इस बात की है कि सबसे ज्यादा प्रिकॉशन आम आदमी को बरतने की जरूरत है। क्योंकि अगर आम आदमी प्रिकॉशन नहीं बरतेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जो है इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सारी चीजें खोल दी गई हैं, मॉल खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं और अलग अलग धार्मिक स्थल खुल गए हैं, यात्राएं शुरू हो गई है, रेलवे चल रही है। तो ऐसे में लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन लेकर चलें। सरकार हर कदम हमारे साथ नहीं चल सकती, सरकार अपने एक सीमित स्तर तक ही प्रयास कर सकती है। इसलिए सरकार को भी अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है और आम आदमी को भी ये चाहिए कि वो पूरी तरह से मुस्तैद होकर इस बात को ध्यान में रखे कि वो किस तरह से इस परिस्थिति से निपट सकता है और कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकता है। बिल्कुल, अनलॉकिंग की वजह से ललित पूरा देश अब पटरी पर लौट रहा है। हमें इस अनलॉकिंग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपनी लापरवाही से ये नहीं करना है कि सरकार मजबूर हो जाए कि दोबारा लॉकडाउन हो जाए। हमें इस अनलॉकिंग फेज को आगे ले जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार क्योंकि देश को बंद करना किसी भी तरह का समाधान नहीं है, इस बात को लेकर सरकार भी कह चुकी है और इस बात को लेकर सभी लोग जानते भी हैं। और देश को अनलॉक इसीलिए किया भी गया है ताकि जो देश की आर्थिक गतिविधि हो या फिर सामान्य जनजीवन हो वो अपनी पटरी पर लौट सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उस तरह की स्थितियों में आम आदमी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जो कोरोना संक्रमण के मामले पहले 6,000 8,000 तक थे, वो आज 11,000 तक पहुंच गए हैं। तो ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है और कोरोना पर फतेह तभी पाई जा सकेगी जब कोरोना के मामले आने बंद हो जाएंगे। जी शुक्रिया आपका ललित, इस खबर पर अपडेट के लिए शुक्रिया।